हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। मैं रश्मि आज एक बार फिर से आपके लिए एक बेहद खास वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेक्सपियरियन सोनेट्स के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सोनेट्स जो कि 14 लाइन की पोएम होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पोएट्री। ये एक पोएट्री का प्रकार होता है, फॉर्म होता है जिसको कि लिखा जाता है। और जब शेक्सपियर ने लिखा तो वो शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये एज थी वो उस एज को कहा जाता है एज ऑफ शेक्सपियर, या फिर एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। इसीलिए जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं उनको एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है। इट केम, जो कि जो एज है वो कब से कब तक थी, 1558 से 1603 1603 तक जो है वो एज थी। अगर हम बात करें कि शेक्सपियर सोनेट जो है वो कब पब्लिश हुए, देखिए इन्होंने जो है टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। इसके अलावा भी इन्होंने सोनेट्स लिखे थे अपने प्लेस, जैसे कि लव्स लेबर्स लॉस्ट में लिखा था, ओके, हेनरी 5 में लिखा था, पार्शली लिखा था इन्होंने एडवर्ड 3 में। ओके, तो इस तरह से जो है इन्होंने अदर्स भी लिखे थे, लेकिन एडिशनल सोनेट्स भी लिखे थे। लेकिन जो है वैसे 154 सोनेट्स हैं, किसमें है ये कलेक्शन है। और शेक्सपियर सोनेट इन क्वार्टो। क्वार्टो दोस्तों क्या होता है, अगर आप बात करें क्वार्टो के बारे में, क्वार्टो जो होता है एक फॉर्मेट होता है या एक स्टाइल होता है। ओके, जैसे अगर आप एक पेपर है, पेपर को आप 4 फोल्ड्स कर लेंगे, ओके, तो जो 4 फोल्ड होता है उसमें कितने लीव्स हो जाते हैं, कितने पेजेस हो जाते हैं, टोटल 8। ओके, तो उसमें लिखा जाता था क्योंकि वो बहुत चीप पड़ता था और कम उसमें एक पेपर में ही जो है काफ़ी ज़्यादा लिखा जा सकता था। तो उसको बोलते हैं क्वार्टो। ठीक है, उसमें जो है इनके 154 सोनेट्स जो है वो लिखे गए थे। कब हुआ ये पब्लिश, मैं आपको पब्लिकेशन का ईयर भी बता दूं। इट वाज पब्लिश्ड इन 1609। और किसने किया था दोस्तों, थॉमस थॉर्प ने। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो शेक्सपियर की ने जो सोनेट्स लिखे थे उनकी थीम तो वेरियस थी, मतलब बहुत सारी थीम्स पर लिखे थे, लेकिन जो मेनली लिखते थे वो किस पर लिखते थे, उनकी जो थीम होती थी वो होती थी लव थीम। ओके, तो लव से रिलेटेड और लव थीम पर जो बेस्ड उनके सोनेट्स थे वो बहुत सारे थे। एंड ही डिवाइडेड हिज सोनेट्स इन 3 क्वार्टरीन। ठीक है, 3 क्वार्टरीन क्या होता है, क्वार्टरीन इज अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन। ओके, एंड 1 राइमिंग कपलेट। कपलेट क्या होता है, जो लास्ट की जो 2 लाइंस होती थी वो क्या होती थी, सेम होती थी, मतलब उनकी जो राइम स्कीम होती थी, राइमिंग स्कीम वो सेम होती थी। तो इन्होंने ये एक नया फॉर्मेट लेकर के आए, नया स्टाइल लेके आए, इसीलिए जो है ये एक तरह से इंग्लिश सोनेट है। ओके, तो एक था इटालियन सोनेट, एक था इंग्लिश सोनेट, जिसको कि हम इंग्लिश सोनेट ही जो है उसको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी बोला जाता है। और जो इटालियन सोनेट है दोस्तों, उसको जो है हम पेट्रार्कल सोनेट बोलते हैं। एक वीडियो में लेकर के आऊँगी स्पेशली पेट्रार्कल सोनेट और इंग्लिश सोनेट पर। ओके, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं शेक्सपियरियन सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो इनकी जो यहाँ पर आते हैं वापस, तो 1 राइमिंग स्कीम, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो सिमिलर होती है। और अगर हम बात करें सोनेट्स में, तो ज़्यादातर जितने भी सोनेट्स हैं उनमें पहले क्या दिया जाता है, प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। ओके, तो ये शेक्सपियर ने भी फॉलो किया, जैसे कि इटालियन सोनेट्स को लेकर के शेक्सपियर ने भी यही फॉलो किया कि उन्होंने पहले जो है वो सोनेट में प्रॉब्लम दी और उसके बाद जो है सॉल्यूशन दिया। लेकिन अगर हम इनके सोनेट्स देखें तो ज़्यादातर इन्होंने सोनेट में जो लास्ट का कपलेट होता है, लास्ट की जो 2 लाइंस होती हैं, उसमें ये सॉल्यूशन देते थे। ओके, अब हम अगर बात करें इसकी राइमिंग स्कीम की, तो इट वाज ए बी सी डी ई एफ ई एफ। देखिए ये जो राइमिंग स्कीम है, इट वाज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। ओके, इसमें इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं करे। जब ये आए तो इन्होंने थोड़ा सा लाइंस में चेंजेस करा, लेकिन जो है इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं करा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सोनेट होता है, इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन। ओके, 14 लाइन की पोएम होती है। जो 8 स्टेंजाज होते हैं वो ऑक्टेव होते हैं, और जो 6 होते हैं वो सेस्टेट होते हैं, और लास्ट में कपलेट होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 क्वार्टरेन दिए। 3 क्वार्टरेन मीन्स 4 इंटू 3 मीन्स 12 लाइन्स, एंड लास्ट 2 लाइन्स ऑफ कपलेट, दैट इज 14। ओके, 12 प्लस 40, सॉरी 12 प्लस 2 कितना हो गया, ऑफ कोर्स 14। ओके,
सो इनका जो थोड़ा सा फॉर्मेट था, इनका जो लिखने का स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो जैसा कि मैंने बताया मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द कपलेट इज जी जी जी। ओके, तो आप इसको लेकिन याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में शेक्सपियरियन सोनेट्स या फिर एलिजाबेथन सोनेट की या फिर इंग्लिश सोनेट की जो है इस तरह से क्वेश्चंस अलग अलग वर्ड्स में पूछे जाते हैं, जिसमें उसकी राइमिंग स्कीम पूछी जाती है। तो जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। ओके, जी जी क्या है? इट इज द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द सोनेट in which the poet provides solution, okay, the problem that he discussed above in the poem or in the above lines of the poem. In the last two stanza, mostly, okay, most of the time he explains or he provides solution of that problem, उस problem का वो solution provide करते हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं। एक्सेप्ट 3 सॉनेट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या था, बाकी सब में तो उन्होंने सेम जो स्ट्रक्चर था वो फॉलो किया, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्ट 3 सॉनेट्स, यहाँ पे अब देखिए 3 सॉनेट आ गए। अभी आपको 3 सॉनेट बताएंगे वो कौन कौन से थे। ऑल द सॉनेट्स फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, यानी कि जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताया है वही उनके जितने भी सॉनेट्स हैं वो फॉलो करते हैं। सिर्फ 3 ऐसे सॉनेट्स थे जो कि वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते थे। अब देखते हैं कौन सा है वो सोनेट। अब देखिए यहाँ पर इनके जो सोनेट्स थे वो जो थे वो कैसे जाने जाते थे? वो सोनेट नंबर से जाने जाते थे। ओके, सोनेट्स लाइंस से तो जाने जाते थे, उसकी जो फर्स्ट लाइन थी, लेकिन हिज सोनेट नंबर 126, ठीक है, ये क्यों है अभी बताते हैं। अब देखिए उनका एक और सोनेट, सोनेट 99, एंड वन मोर सोनेट दैट इज सोनेट नंबर 145। क्यों एक्सेप्ट, क्यों अलग है, क्यों एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन क्यों माफी चाहूंगी। देखिए एक जो सोनेट नंबर 126 है वो सिर्फ 12 लाइनों का है। ओके, जो सोनेट नंबर 99 है वो 15 लाइंस का है, क्योंकि हमारी जो सोनेट है, सोनेट कितने लाइंस का होता है? 14 लाइंस का। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक 12 लाइन का है और ये एक 15 लाइन का, यानी कि ये इस स्ट्रक्चर को, ऊपर दिए हुए स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। और जो सोनेट 145 है, इट इज रिटन इन iambic tetrameter। ओके, डू नॉट फॉलो द अबव डिस्कस्ड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में है। दोस्तों ये प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा सोनेट जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है, या फिर सोनेट 145 जो है वो वो पूछा जाता है क्वाट्रेन में लिखा है, ठीक है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है, किस में लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि इन्होंने कितने लिखे थे, 154 लिखे थे। मीनिंग ऑफ क्वार्टो, ओके, क्वार्टो का मीनिंग भी आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, जो कि डिस्कस हुआ है अभी वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये कब पब्लिश हुआ था? 1609 में, ठीक है, और इसमें कितने सोनेट्स थे? 154। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक मैंने कोशिश की थी कि मैं वो वाला सोनेट लेकर के आऊं जो कि 3 सोनेट्स हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी उन पर भी। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक उनका स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ, उनका जो एक फॉर्मेट है, वे ऑफ राइटिंग दी सोनेट्स हैं, वो मैं दिखाना चाहती थी। ये क्या है? ये है सोनेट 29, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। ओके, ये जो है इनका शेक्सपियर का सोनेट है। अब देखिए ये पूरे उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जैसे कि वो लिखते थे कि 3 क्वार्ट्रेन्स, ओके, एंड लास्ट में 2 कपलेट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, ये आ गया आपका एक क्वार्ट्रेन। ये आ गया 1 2 3 4, ये आपका आ गया दूसरा क्वार्ट्रेन। ओके, दिस इज योर क्वार्ट्रेन नंबर 1, दिस इज योर नंबर 2, एंड दिस 1 2 3 4, this is your 1 2 3 4, it is your quatrain number 3, and this last is your couplet। ओके, अब यहाँ पर देखिए राइमिंग स्कीम, इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये क्या है? जी जी। ओके, ये कौन सी राइमिंग स्कीम है? ये है राइमिंग स्कीम जी जी। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आइस, यहाँ पर देखिए आइस एंड क्राइस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए स्कोप, सॉरी, होप एंड स्कोप।
ओके। तो इस तरह से जो ये राइमिंग स्कीम फॉलो होता था और लास्ट में देखिए जी जी जो ये है इसमें होता था। और ज़्यादातर जो इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं वो लव थीम पर बेस्ड है। और जो सोनेट होता है मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ओके, इंग्लिश सोनेट बोल लीजिए, चाहे आप शेक्सपियरन सोनेट बोल लीजिए। ओके, ये जो सोनेट या फिर एलिजाबेथन सोनेट बोल लीजिए, ये सोनेट सेम होते हैं। एंड इटालियन सोनेट एंड पेट्रार्कल सोनेट आर सेम। जो पेट्रार्कन सोनेट है और इटालियन सोनेट है, यही जो है सबसे पहला जो सोनेट आया था इंग्लिश लिटरेचर में वो क्या था, इटालियन सोनेट ही था। उसके बाद में इंग्लिश सोनेट आया, या फिर कह सकते हैं शेक्सपियरन के टाइम पे, शेक्सपियर के टाइम पर शेक्सपियरन सोनेट आया। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी, आज शेक्सपियरन सोनेट के बारे में समझ में आया होगा। और हम और वीडियोस लेकर के आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सोनेट पर उनका जो ओरिजिन है सोनेट का, ओके, किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ, इस पर भी लेके आऊंगी वीडियो, और काइंड्स ऑफ पोएम पर भी। अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो अपने एग्जाम रिलेटेड, या फिर आपका कोई एग्जाम हो, आपको कोई टॉपिक चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।